हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जेपी लो क्लासेस में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज हम ये नई सीरीज स्टार्ट की है सामान्य हिंदी की। आज टेस्ट नंबर 1 है। ये सेपरेट क्लास चलेगी सामान्य हिंदी की। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक करें जिससे कि आपको नया नोटिफिकेशन नेक्स्ट टेस्ट का मिल सके। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेशन होने वाले हैं आगे और आप मिस मत करना। आपकी तैयारी में ये काफ़ी मददगार साबित होगा और एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैंने जो कराए हैं वो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है और काफ़ी हद तक आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और आपको 15 में से 15 लेके आने हैं हिंदी के अंदर। हिंदी के सारे टेस्ट मैं कराऊंगा। अभी आज पहला टेस्ट है तो आप हिंदी की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इस चैनल पे एक बार ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। ठीक है, इससे जुड़े रहें जिससे कि और बाकी और भी सीरीज चलिए। जब लॉ की सीरीज भी, लॉ के टेस्ट राजस्थान एमपी के लिए लॉ वाले टेस्ट भी करा रहा हूँ, लॉ से रिलेटेड वो भी आप देखिए। और जो हिंदी की सीरीज भी चल रही है एक, जो वो भी आप देखिए। 1 से लेकर 5 तक हो गई है। आप जेपी लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पे जाके आप देख सकते हैं सारे टेस्ट और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं और अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं सबसे। ठीक है, आज का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं हम। तो 15 में आपको लास्ट में जाके स्कोर बताना है, 15 में से कितने ठीक हुए। ठीक है, ये ईमानदारी से बताना है। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है, उपेक्षा का विलोम शब्द बताइए। उपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? उपेक्षा का विलोम शब्द बताइए। परीक्षा होगा या अपेक्षा होगा या उत्प्रेक्षा या लौकिक? उपेक्षा का विलोम शब्द बताइए। फटाफट से एक आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और लास्ट में आप रफ कॉपी में लिख सकते हैं। 15 क्वेश्चन है टोटल, तो 15 क्वेश्चन के आप आंसर लिख सकते हैं अपने, और कितने सही हुए ये आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, उपेक्षा का क्या होगा विलोम शब्द? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपेक्षा हो जाएगा। अपेक्षा का अपेक्षा हो जाएगा। और ये भी पूछ पूछ सकता है कि अपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा, उल्टा दे सकता है, उपेक्षा होगा। दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट है। उपेक्षा का अपेक्षा हो जाएगा, उपेक्षा का क्या हो जाएगा, उपेक्षा हो जाएगा। याद करते जाइए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हिंदी सामान्य हिंदी का टेस्ट नंबर 1 है। इसका बताइए विलोम शब्द। उपकार का विलोम शब्द क्या होगा? विकार, अपकार या अपकार या कर्तघ्न या प्रतिकूल? इसका बताइए उपकार का विलोम शब्द क्या होगा? सेकंड का क्या होगा? उपकार। उपकार का विलोम शब्द बताइए। विकार, अपकार, कर्तघ्न या प्रतिकूल? आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं और अपनी एक सीट पे लिख लीजिए 15 में से आपके कितने ठीक हुए। लास्ट में जाके एक बार सेशन को सबके सब लाइक कर दें। और आप अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और लास्ट में जाके आपका स्कोर बताना है आपको। ठीक है, इसका क्या होगा, उपकार का क्या होगा दोस्तों? उपकार का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। उपकार का अपकार हो जाएगा, उपकार का अपकार राइट आंसर हो जाएगा, उपकार का अपकार। ठीक है, नेक्स्ट इसका बताइए आप, निम्नलिखित में से किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? परा उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? प्राधीन में या परामर्श या प्राभव या प्राज्य? किस में नहीं है परा उपसर्ग? बताइए आप। परा उपसर्ग किस में नहीं है दोस्तों, वो बताना है। परा उपसर्ग किस में नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताइए, फटाफट से बताइए। और एक बार सबके सब सेशन को लाइक कर दिया फटाफट से। प्रा उपसर्ग किस में नहीं है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। तो ठीक है, प्रा किस में नहीं है? प्रा दोस्तों फर्स्ट में नहीं है, यानी कि प्राधीन में नहीं है। प्राधीन में क्या प्रा उपसर्ग नहीं है? इसमें पर उपसर्ग है। कौन सा है? पर उपसर्ग है। प्राधीन में कौन सा उपसर्ग है? पर उपसर्ग है। ठीक है, ये बाकी जो तीनों में परा उपसर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसका बताइए आप। क्वेश्चन नंबर, सदाचार में उपसर्ग कौन सा होगा? सदाचार में उपसर्ग कौन सा होगा ये बताइए। सदाचार में कौन सा उपसर्ग होगा? सदाचार में उपसर्ग है, बताइए। सदाचार का बताइए आप। मैंने ये पहले भी कराया था, इसका राइट आंसर चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में। क्या होगा? सत्य होगा या आ होगा या अव होगा या आचार होगा? क्या होगा इसका सदाचार का? और सदाचार में कौन सी संधि है वो भी आप बताइए। सदाचार में कौन सी संधि होगी? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। सत्य प्लस यानी द किस में बदल जाएगा? त में बदल जाएगा। सदाचार में कौन सा उपसर्ग होगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक बार सबके सब सेशन को लाइक कर दिए फटाफट से। इसका बताइए,
5वां क्वेश्चन है, भूख से पीड़ित वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसका बताइए। भूख से पीड़ित उसको क्या कहेंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। भूख से पीड़ित, भूख से पीड़ित वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या है, भूखा या शुद्धातुर या शुद्धार्थ या शूद्र, क्या कहेंगे दोस्तों, बताइए फटाफट से बताइए। इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में या लिख लीजिए आप। लास्ट में आपके आंसर, आपको आंसर देने हैं 15 में से कितने ठीक हुए, ठीक है। एक बार सेशन को लाइक कर दिए सबके सब। ऐसे ही क्वेश्चन, अच्छे कंटेंट, अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा आगे, और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। भूख से पीड़ित वाक्यांश के लिए एक शब्द है, बताइए। भूखा या शुद्धातुर, शुद्धार्थ या शूद्र, बताइए गाइस। राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसका राइट आंसर बताइए तो गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, शुद्धार्थ। शुद्धार्थ, शुद्धार्थ करेक्ट हो जाएगा, शुद्धार्थ, ठीक है। 3 करेक्ट हो जाएगा। भूख से पीड़ित उसको क्या कहेंगे, शुद्धार्थ करेंगे, शुद्धार्थ यानी शुद्धार्थ, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो आपको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। 15 में से 15 लेके आने हैं आपको, और वो, ठीक है। इसका बताइए आप। अविवाहित महिला, अविवाहित महिला दिए गए वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। मैंने आज कल वाली हिंदी वाली जो टेस्ट, हिंदी वाली जो क्लास है उसमें कराया था। अविवाहित महिला को क्या कहेंगे वो बताना है, क्या कहेंगे। अन्योडा, अन्योडा, अनुडा या अद्यतन, अद्यतन या अंतेवासी, क्या कहेंगे दोस्तों। मैंने एक कल वाली क्लास में कराया भी था, जो कल वाली हिंदी की क्लास आती है सुबह 7 बजे, उसमें। तो इसका आंसर सही होना चाहिए सबका। अविवाहित महिला दिए गए वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, अन्योढ़ा, अनुढ़ा, अद्यतन या अंतेवासी, क्या होगा इसका राइट आंसर। अविवाहित महिला को क्या कहेंगे दोस्तों, अविवाहित महिला को क्या कहेंगे, जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हो जाए दोस्तों। इंपॉर्टेंट, एक बार अनुढ़ा, क्या कहेंगे अनुढ़ा, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना इसको। अविवाहित महिला को क्या कहेंगे, अनुढ़ा, ठीक है। और एक बार सबके सब सेशन को लाइक कर दें। नेक्स्ट, अविवाहित, ये देख लीजिए, अविवाहित महिला को क्या कहेंगे दोस्तों, अविवाहित महिला को कहेंगे अनुडा कहेंगे, क्या कहेंगे, अनुडा, राइट आंसर। और इसका पीडीएफ चाहते हैं तो सबके सब एक बार सेशन को लाइक कर दें, और इसका पीडीएफ आपको जेपी लॉ क्लासेस के यूट्यूब वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, बाद में मैं सेंड कर दूंगा। एक बार सबके सब लाइक कर दें। अविवाहित महिला क्या कहेंगे, अनुडा कहेंगे। नेक्स्ट, इसका बताइए आप, इसका बताइए। अन्वेषण में, अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है, इसका लगाइए आप। सही होने चाहिए सारे क्वेश्चन, 15 में से 15, ठीक है। इंपॉर्टेंट सेशन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, कंटेंट भी काफ़ी अच्छा है। अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है, तो बताइए अन्वेषण में कौन सी संधि होगी। यण, गुण, यण या दीर्घ वर्दी, कौन सी संधि होगी दोस्तों, अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है, बताइए। ये सामान्य हिंदी का टेस्ट नंबर आज पहला टेस्ट है, और हम सारे टेस्ट यानी पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा मैं, आप चिंता मत कीजिए। और एक बार सबके सब इस, अगर अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें फटाफट से। अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है, गुण, यानी दीर्घ या वर्दी, बताइए फटाफट से। तो गाइस, इसका अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है, अन्वेषण शब्द में यण संधि है, क्या होगी, यण संधि, ठीक है। यण संधि है अन्वेषण शब्द में, ठीक है। अन्वेषण का क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद अनु प्लस एषण, यानी कि अनु प्लस एषण, अन्वेषण, यानी कि यह यण संधि है, इसमें अनु हो जाएगा, अनुवेषण का अनु प्लस अनुधन ऐषण, अनुधन ऐषण हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइए आप, इसका बताइए। महेश्वर शब्द का संधि विच्छेद, संधि के लिए उदाहरण है महेश्वर, कौन सी संधि का उदाहरण है, दीर्घ, व्यंजन, गुण, अयादि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, फटाफट से बताइए इसका। महेश्वर शब्द में, महेश्वर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है संधि का। महेश्वर शब्द का संधि विच्छेद क्या, संधि बताइए, और संधि विच्छेद भी क्या होगा, इसका कमेंट बॉक्स में बताइए। महेश्वर की संधि विच्छेद क्या होगी, महेश्वर शब्द का संधि के लिए उदाहरण बताइए। दीर्घ, व्यंजन, गुण, अयादि, दीर्घ, व्यंजन, गुण, अयादि, दीर्घ, व्यंजन, गुण, अयादि, फटाफट से बताइए इसका आंसर। तो गाइस, इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। गुण संधि आएगी, क्या आएगी, गुण संधि। महेश्वर में हमेशा गुण संधि में एक ही मात्रा आएगी, आपको एक ही मात्रा देखने की मिलेगी। गुण संधि में जैसे एक मात्रा दिखे, जैसे महेश्वर में एक ही मात्रा एक है, इसमें एक ही मात्रा आती है, और छोटा ओ की मात्रा आती है, एक ही मात्रा आएगी इसमें, ठीक है। एक मात्रा मिले तो आप समझ जाना गुण संधि है, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखिए, गुण से महेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा, देखिए। महेश्वर में संधि विच्छेद यानी महा, यानी अ
आ प्लस आ धन ईश्वर, आ धन ईश्वर यानी बड़ी की मात्रा आएगी। महा, महा यानी आ जाएगा। ईश्वर महेश्वर यानी कि महेश्वर है तो ईश्वर यानी बड़ी बड़ी की मात्रा आएगी ईश्वर। आ प्लस ई मिलके ए बनता है, क्या बनता है? ए बनता है। तो महेश्वर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? महेश्वर। इंपॉर्टेंट है, गुण संधि का इंपॉर्टेंट है। इस संधि विच्छेद पूछ लेगा, संधि विच्छेद कीजिए। तो कैसा करना है? महा यानी आ रहा है प्लस धन ई बड़ी ई की मात्रा ईश्वर धनी महेश्वर, ठीक है। गुण संधि कौन सी संधि है? गुण संधि, याद रखना महेश्वर में गुण संधि है, इंपॉर्टेंट। इसका बताइए आप। नाइन्थ का बताइए, प्राधीन शब्द में कौन सी संधि है? ठीक है, इसका बताइए, प्राधीन में बताइए। ये दोस्तों रिवीजन क्लास है, आपका रिवीजन हो जाएगा एक बार सारा सारा, तो आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अगर यहाँ पे अगर गलत हो रहे हैं तो एग्जाम में गलत नहीं होगी। एक बार सबके सब आंसर दीजिए। प्राचीन शब्द में कौन सी संधि है बताइए फटाक। और सबके सब सेशन को लाइक कर दें, इंपॉर्टेंट सेशन है, आगे की क्लास भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और एक बार सबके सब सेशन को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर ले चैनल को, जेपी लॉ क्लासेस के नाम से है। प्राचीन में, इस प्राचीन शब्द में कौन सी संधि है दोस्तों बताइए? प्राचीन में दोस्तों दृघ संधि हो जाएगी। क्या कौन सी संधि है? दृघ। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, दृघ संधि है। कौन सी है? दृघ संधि है, दृघ संधि है। प्राचीन में दृघ संधि हो जाएगी, ठीक है। एक बार सबके सब सेशन को लाइक कर दें। प्राचीन में देखो, प्राचीन पर में ए आ रहा है और धन प्लस ए मिलके बन जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? प्राधीन हो जाएगा। प्राधीन यानी दीर्घ संधि आ जाएगी। कौन सी? दीर्घ संधि। ए प्लस ए मिलके आ बन जाता है, तो प्राधीन में दीर्घ संधि, ठीक है। प्राधीन में प्राधीन, पर प्लस अधीन, पर प्लस अधीन, प्राधीन, ठीक है। अगर कोई मिस्टेक हो किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं उस, ठीक है। नेक्स्ट, कहाँ तक हो गया था? यहाँ तक हो गया। 10 का बताइए आप। किस विकल्प में सही परिभाषिक शब्द नहीं है ये बताइए, इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर सही होना चाहिए आपका, बताइए भाई। रिस्पोंडेंट प्रतिवादी, ये क्या सही है? डेटरेंट पनिशमेंट, डेटरेंट पनिशमेंट क्या होगा? डिटरेंट जो पनिशमेंट, डिटरेंट पनिशमेंट यानी निवारक दंड या लीगल प्रोटेक्शन न्यायिक संरक्षण, डिफैक्टो कौन सा सही होगा बताना। तो ये पूछ रहा है कौन सा शब्द सही नहीं है, परिभाषिक शब्द सही नहीं है। किस विकल्प में सही परिभाषिक शब्द नहीं है ये पूछ रहा है। एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। परिभाषिक शब्द नहीं है तो आपको नहीं है ये पूछ रहा, तो ये टिक कर ले। नहीं है पूछ रहा, कौन सा सही नहीं है इनमें से? बाकी चार, चार में से 3 सही है, एक गलत है, ठीक है। रिस्पोंडेंट यानी प्रतिवादी, डेटरेंट पनिशमेंट यानी निवारक दंड, लीगल प्रोटेक्शन न्यायिक संरक्षण, डिफैक्टो यानी कि वस्तुतुत, वस्तुत तुत, कौन सा सही होगा बताइए फटाक से। इसका आंसर दीजिए और आप एक बार कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए फटाफट। और एक बार सेशन को लाइक कर दिए सबके सब। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, थर्ड करेक्ट जो सही हो जाएगा आंसर, लेकिन ये रॉन्ग है। करेक्ट तो ये हो जाएगा आंसर इसका। जो लीगल न्यायिक संरक्षण का क्या आएगा? जुडिशियल प्रोटेक्शन आएगा, यानी लीगल प्रोटेक्शन है यानी कानूनी सुरक्षा दे रखा है, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे इसका न्यायिक संरक्षण का क्या हो जाएगा? जुडिशियल प्रोटेक्शन, यानी जुडिशियल प्रोटेक्शन यानी न्यायिक संरक्षण आ जाएगा, ठीक है। 11 का बताइए आप फटाक दीजिए, 11 का बताइए आप। किस विकल्प में सही परिभाषित शब्द है बताइए? कौन सा सही परिभाषित शब्द है? रैंडम, उल्टा पुल्टा या मिनट्स, कार्यसूची, रिकमेंडेड, संस्तुत या अटॉर्नी जनरल, महाधिवक्ता, कौन सा सही? कौन सा सही पूछ रहा है वो, पूछ रहा है यहाँ पे कौन सा सही होगा, कौन सा विकल्प सही है, परिभाषिक शब्द सही है। इसमें से 3 गलत है, एक सही है, ठीक है। 3 गलत है, एक सही है, वो कमेंट बॉक्स में बताइए आप फटाक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। तो इसका बताइए आप। तो गाइज इसका राइट आंसर कौन सा होगा वो बताइए आप फटाक दीजिए। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, रिकमेंडेड यानी संस्तुत, ये करेक्ट हो जाएगा, संस्तुत, ठीक है। और बाकी ये गलत हैं चाहे, ये देखिए यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया। अटॉर्नी जनरल को क्या कहेंगे? महान्यायवादी,
न्यायवादी कहेंगे। क्या? महान्यायवादी। और एजेंडा यानी कार्यसूची। कार्यसूची को क्या कहेंगे? एजेंडा कहेंगे। मैंने कल कराया था, कल वाली क्लास में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पहले भी एग्जाम में आ चुका है। एजेंडा यानी कार्यसूची। कल वाली हिंदी की क्लास 7 बजे होती है, उसमें कराया था एजेंडा यानी कार्य। अगर आपको पता है कार्यसूची किसे कहें, एजेंडा। और उल्टा उल्टा पुल्टा क्या कहें? डिसऑर्डरली। और संस्तुत, संस्तुत का जिसकी खूब स्तुति या प्रशंसा की जा गई हो उसको कहेंगे संस्तुत। ठीक है। अटॉर्नी जनरल को क्या कहेंगे? महान्यायवादी। महान्यायवादी कहेंगे। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इनको। एजेंडा यानी कार्यसूची, डिसऑर्डर यानी उल्टा पुल्टा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सब। इसका बताइए आप 12 का। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा होगा? इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही शब्द बताइए। एक सही है, बाकी 3 गलत हैं इसमें। ठीक है, बताइए फटाक से। करेक्ट कौन सा होगा वो बताना है। इनमें से सही वर्तनी की दृष्टि से शब्द शुद्ध कौन सा होगा? इनमें से सही वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा होगा? पड़ोसी दंपति या नुपुर या शताब्दी? बताइए फटाक से। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट हो जाएगा। दंपति। दंपति यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। पड़ोसी भी गलत है, नुपुर भी गलत है, शताब्दी भी गलत है। आप दंपति देख लेना कैसे लिखते हैं। दंपति ऐसे द आधा मैं पति, द आधा मैं पति, दंपति। ठीक है, तो इसका मैं नीचे वो भी लेके आया। तो नुपुर कैसे लिखेंगे? नूपुर। नू में बड़ा नू और पू यानी छोटा र आ जाएगी। ये पड़ोसी, ये देखो एक ही मात्रा आएगी पड़ोसी के ऊपर। शताब्दी में दी बढ़िया आ जाएगी। शताब्दी में दी बढ़िया आ जाएगी। पड़ोसी में पड़ोसी। पड़ोसी में पड़ोसी में नुपुर यानी पड़ोसी और शताब्दी। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो नुपुर में नू बड़ा और पू छोटा हो जाएगा र। नुपुर ऐसे होगा, पड़ोसी ऐसे लिखा जाएगा, शताब्दी ऐसे, ये शुद्ध हो जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लास। एक बार सबके सब सेशन को लाइक कर दें फटाक दे से। ठीक है, ये बताइए 13 का बताइए आप। 13 का बताइए। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताइए। अशुद्ध कौन सा है वो बताने। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है दुर्व्यवस्था या गृहिणी, सरोजनी या रचयित्री। कौन सा बताइए फटाफट। 13 का बताइए सही से। इसका कौन सा अशुद्ध कौन सा शब्द है? अशुद्ध इनमें से कौन सा अशुद्ध है? एक अशुद्ध है, बाकी सब सही है। एक अशुद्ध है, बाकी सब सही है। ठीक है, तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट हो जाएगा। सरोजनी क्या है? रॉन्ग है। बाकी ये दुर्व्यवस्था ऐसे लिखा जाएगा, गृहिणी ऐसे लिखा जाएगा, रचयित्री ये शुद्ध शब्द हैं सारे, बाकी ये अशुद्ध है। थर्ड अशुद्ध है, तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड सरोजनी। सरोजनी कैसे लिखते हैं वो मैं आपको नीचे बताता हूँ। सरोजनी, ये देखो सरोजनी ऐसे लिखते हैं सरो जी, यानी जी के छोटी की मात्रा सरोजनी। यानी सरोजनी का मतलब होता है कमल से भरा हुआ तालाब या कमल समूह है। ठीक है, सरोजनी ऐसे लिखते हैं सरो जी नी। जी के छोटी की मात्रा, नी के बड़ी की मात्रा, रो यानी ऊपर एक की मात्रा आ जाएगी, ओ की छोटा हो की। ठीक है, सरोजनी हो जाएगा सरो जीनी। ठीक है, कमल से भरा हुआ तालाब, कमल समूह। इंपॉर्टेंट, एक बार सबके सब सेशन को लाइक कर दें। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करें जिससे कि नया नोटिफिकेशन नेक्स्ट टेस्ट का मिल सके। ठीक है, ये टेस्ट नंबर 1 है, पहले सामान्य हिंदी का। इसका बताइए वाक्य की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। यह डिब्बा केवल मात्र महिलाओं के लिए आरक्षित है। शीघ्र ही वह आंदोलन देशव्यापी हो जाएगा। आज की वर्तमान स्थिति में देश असमंजस में है। तो कौन सा शुद्ध हो जाएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। कौन सा ए फर्स्ट सही होगा या सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सा सही होगा? दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, तो कौन सा सही होगा इसमें? तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? थर्ड। शीघ्र ही वह आंदोलन देशव्यापी हो गया, ये करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे बाकी तीन हैं वो गलत कैसे होंगे वो भी मैं बता देता हूँ। जब दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, देखने दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, तो यहाँ पे 2 बार देख दर्शनीय स्थल भी देखने वाले हैं और देखने 2 बार आ गया, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए दर्शनीय यानी देखने वाले भी सेम संज्ञा 2 बार आ गई। तो यह डिब्बा केवल मात्र, अब यहाँ पे देखिए
यह डिब्बा केवल मात्र, अब केवल मात्र 2 बार आ गया तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो या तो यह डिब्बा केवल महिलाओं के लिए आरक्षित है, तब ये सही होता है, या यह डिब्बा मात्र महिलाओं के लिए आरक्षित है, ठीक है, तब सही होता है। अब 4 देख लीजिए, आज की वर्तमान, आज और वर्तमान तो दोनों एक ही है ना, वर्तमान और आज तो ये दोनों एक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, 4th गलत हो जाएगा, फर्स्ट भी सेकंड भी, थर्ड किस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, हो जाएगा इसका राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? थर्ड, थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा, थर्ड इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, मैंने बता दिया। नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है। दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, ये देखो, दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल, ये करेक्ट हो जाएगा। यह डिब्बा केवल महिलाओं के लिए आरक्षित है, ये करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, और ये सेशन कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताएं, और एक बार सबके सब सेशन को लाइक कर दें, ठीक है। 15 बताइए, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है? बीमारी के कारण वह उपस्थित नहीं हो सका। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है 15 में से आपके कितने ठीक हुए, ठीक है। बीमारी के कारण वह उपस्थित नहीं हो सका। बसंत के मौसम में फूल खिलने से कौन रोक सकता है? सूक्ष्म निरीक्षण, सूक्ष्म निरीक्षण से हम बहुत ही सी बातों को सीखते हैं। मैं वहां पहुंचा ही था जबकि आप आ गए, ठीक है। बताइए भाई साहब, इसका इसका सही बताइए आप, 15 का बताइए, 15 का वाक्य व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है? सही है, बाकी एक सही है, बाकी 3 गलत हैं, ठीक है। तो बताइए व्याकरण से सही कौन सा होगा? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बीमारी के कारण वह उपस्थित नहीं हो सका, ठीक है, बीमारी के कारण वह उपस्थित नहीं हो सका, इसका करेक्ट हो जाएगा। आज के 15 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट थे, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक करें जिसकी नेक्स्ट टेस्ट का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसका राइट हो जाएगा, बीमारी के कारण वह उपस्थित नहीं हो सका, करेक्ट हो जाएगा सही, बाकी 3 गलत हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सुबह। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक बार सबके सब सेशन को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में बताइए कि 15 में से आपके कितने ठीक हुए, 15 में से आपके कितने ठीक हुए हैं, ठीक है। और ये सेशन कैसा लगा वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताएं, और एक बार सबके सब सेशन को लाइक कर दिए।